परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदिशक्ति माँ गायत्री दोस्तों, आदिशक्ति प्रारंभ काल में संपूर्ण ब्रह्मांड के विनिर्माण में जो शक्ति ब्रह्मा जी ने जिन देवी को पुकारा, उनके आशीर्वाद वरदान से संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किसी एक कारण सत्ता ने इस समस्त ब्रह्मांड की रचनाकार के रूप में ये रचनाएं संपूर्ण जीवन के माध्यम से, जीवों के माध्यम से धरती पर, संपूर्ण धरती पर प्रकट जो जीवन है, उस जीवन का आदि स्रोत मूल जो है वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री आपको आँखों से दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म है और जो बिजली की भांति है। तो बिजली की भांति प्राण संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त है और संपूर्ण जीवधारी उसी परमात्मा सत्ता के दिव्य अंश आत्मा 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रवेश करती है। वो आत्मा एक ही है जो सभी जीवों में प्रवेश करती है, वृक्ष वनस्पतियों में जिसका प्रवेश है। तो वो आदिशक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण चराचर जगत की प्राण प्रदान करने वाली, वो आदिशक्ति, दैवी शक्ति आदिशक्ति माँ गायत्री, हम उनका नमन करते हैं। और गायत्री मंत्र आप एक बार हमारे साथ दोहरा सकते हैं। दोस्तों, ये गायत्री मंत्र हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की अथाह आध्यात्मिक साधनाओं का परिणाम है। और चूँकि ये बात अब साबित हो चुकी है धरती पे कि धरती पर पहला मानव मनु भारत में जन्मा था और मनु का पहला परिवार जो बसा, जहाँ भवन बना के जिन्होंने पहली बार धरती पर उन मानवों ने रहना शुरू किया, तो धरती पर पहली बस्ती जो बसी थी वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु का बड़ा परिवार जो बसा था वो आर्यों का परिवार कहलाया। आर्य मतलब श्रेष्ठ कर्म, वहाँ कोई जाति वाति नहीं है, मानव जाति एक ही है। तो आर्य लोग सर्वश्रेष्ठ यहाँ धरती पर आए थे और उन्होंने हजारों साल की उम्र सतयुग के माध्यम से लेके आए थे धरती पे। और मानवों के बीच परमात्मा की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं दी गई, मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया। उस परमात्मा सत्ता ने संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं की भांति मानव को भी यहाँ आना पड़ा है। और सभी जीव एक दिन उनका जन्म होता है और एक दिन उनकी मृत्यु होती है। इस चक्र से 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव हैं, जो शरीरधारी जीव हैं, वो उनका एक न एक दिन यहाँ निश्चित तौर पे अंत जिसको कहते हैं, तो वो शरीर का अंत हो जाता है जिस शरीर में आत्मा प्रवेश किया था। तो जब मृत्यु हम कहते हैं जिसको, तो ये शरीर में से और कुछ नहीं निकलता है, इसका वजन उतना का उतना ही रहता है। और इसमें से एक सूक्ष्म जो परमात्मा का एक अंश आत्मा जो इन संपूर्ण प्राणियों की भांति मानव में भी आया है और अपना जीवन काल पूरा करने के बाद में जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, यहाँ मृत्यु शरीर की हुई है और ये शरीर जो है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है और संपूर्ण प्रकार के जीवों के शरीर जो हैं वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से ही बने हैं। तो सबका जो स्ट्रक्चरल जो पार्टिकल्स हैं
वो चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, बिल्ली, हाथी, शेर, कौवा, मोर, कोयल, सबकी जो शरीर बने हैं वो उन्हीं पदार्थों से बने हैं जिन पदार्थों से मानव बना है, पहली बात। दूसरी बात, इन सारे शरीरों के आकार प्रकार भिन्न हैं, इन शरीरों के जीवन भिन्न हैं, इन शरीरों की भाषाएं भिन्न हैं, इन शरीरों का जीवन काल भिन्न है, और इन शरीरों के जो भाषाएं हैं, आहार सबका भिन्न है। ये जो भिन्नताएं दिख रही हैं ये मूलतः शरीर के आंतरिक अंग अवयवों की क्रिया प्रणाली के अनुसार, चूँकि जब कोई क्रिएटर किसी क्रिएशन को करता है तो पहले क्रिएशन करने से पहले वो प्रत्येक वस्तु के बारे में एक डायग्राम बनाता है, और उस डायग्राम में सब हानि लाभ दोष सब उस पर नोट किए जाते हैं। और जब हम कोई बनाते हैं स्ट्रक्चर, कोई क्रिएटर क्रिएशन करता है तो उस क्रिएशन की संपूर्ण जानकारियाँ पहले प्राप्त कर ली जाती हैं और उनके बारे में पूरा विधान बना दिया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर क्रिएशन होती है। तो ये जितने भी जीवधारी हैं ये सब एक प्रकार की क्रिएशन है। और क्योंकि क्रिएशन शब्द जब ही लिखा जाता है जब क्रिएटर आता है, पहले धरती पर क्रिएटर लिखना पड़ता है, उससे पहले आप क्रिएशन लिख नहीं सकते हैं। तो ये बात सार्वभौमिक रूप से आज समस्त संसार के सम्मुख, जहाँ सारी मानव जाति आज आपस में ही द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, ये सारी मानव जाति हजारों साल से आपस में ही यहाँ धरती पर एक दूसरे का कत्लेआम किए जा रही है। वो मानव की पूर्ण रूप से अज्ञानता है, और अज्ञानता इसलिए है कि आज जो ये 20वीं शताब्दी ने एक सारी दुनिया में भ्रम फैला दिया है कि मानव का जन्म मछली, बंदर, कुत्तों से होते हुए मानव बना है, और मानव बिल्कुल जंगली था, जानवर था, और वो धीरे धीरे आग जलाना सीखा, धीरे धीरे उसने सारी चीज़ सीखी। ये सारी दुनिया को इन्होंने बताया है। तो दोस्तों, आज तक ये अपने पूर्वाग्रहों को लेकर और सारी मानव जाति को भ्रमित किया है। आज हम विशेष समय में आज से बात कर रहे हैं। इस समय ये समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। और दोस्तों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण मानव के 3 शरीर होते हैं। ये जो स्थूल शरीर है, ये जो दिखाई देता है, ये अन्नमय कोश से बनता है। तो दोस्तों, हर किसी को अगर धरती पर मानव को सुदृढ़ शरीर चाहिए, निरोग शरीर चाहिए और शरीर की सामर्थ्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो दोस्तों मानव जीवन को आत्मिक भाव से ही उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो धरती पर जो आज के समय यहाँ एक प्रकार का ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया है, कुछ ऐसी गलतियाँ मानवों के द्वारा हजार वर्षों से की जा रही हैं जिनको दोहराना मात्र ही आगे की पीढ़ियाँ जो हम लोग आ रहे हैं उन गलतियों में ही हमें प्रवेश करना पड़ता है, और उन्हीं गलतियों को हमें ढोने के लिए मजबूर किया गया है। और ये मानवों को एक ही ऐसी दिशा में ले जाने के लिए जो षड्यंत्र हुए हैं धरती पर, दोस्तों ये षड्यंत्रों की पोल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम और एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि जो प्राचीनतम हमारा मूल सनातन भारत है उसमें मानव और संपूर्ण जीवों को एक आत्मा मानते हुए जीवन का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ शरीर भाव को महत्व नहीं दिया गया है। प्रारंभ काल से ही महत्व मतलब शरीर की ऐच्छिक जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं इनको प्राप्त करते चले जाना, इनके लिए सारे जीवन को नियोजित करना,
ये रोटी कपड़ा मकान के लिए अपने आप कोई महत्वपूर्ण जीवन को धरती पर यूं ही कौड़ियों के दाम इसको खर्च करवाया जा रहा है। बार बार यहाँ मैं बार बार जन्म लेके आता हूँ, बार बार यहाँ पे मरना होता है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। और मोक्ष, क्योंकि मानव ये सृजेता ने जब सृजन किया है तो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में एकमात्र शरीर मानव का है। ये मानव शरीर ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। तो दोस्तों, अब ये आत्मा, परमात्मा और आदिशक्ति माँ गायत्री, इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज सारी दुनिया में, आज क्या, जब से भी मानव यहाँ आया है तो यहाँ अपना अधिकतम समय वो परमात्मा को जानने, समझने और परमात्मा से संबंधित बातें ही जीवन में करता हुआ पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ चूँकि वो पहले से ही विद्यमान है, जो सनातन है, वो परमात्मा है कैसा, पहले आपको सारी दुनिया को ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आज ये अपने अपने परमात्मा सबने अलग अलग बना के रखे हुए हैं और इस प्रकार से सारी धरती को भ्रमित किया हुआ है कि ऐसा लगने लग गया है कि जैसे क्रिश्चियनों को ईसा मसीह ने पैदा किया है और इस्लाम वालों को पैगंबर मोहम्मद जी ने पैदा किया है और भारत में किसी और भगवान ने पैदा किया है और हम सब लोग जैसे जन्मों जन्मों के सब कट्टर दुश्मन हैं और धरती पर मानवों का सबसे मुख्य काम है यहाँ युद्ध लड़ना, मानवों को एक दूसरे का कत्लेआम करना। तो दोस्तों, ये जो युद्ध का प्रारंभ हुआ है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब परमात्मा ने इस संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया, संपूर्ण सृष्टि में अनंत प्रकार के जीव जंतुओं का वो प्रवेश कराया, तो और वो सब जीव जंतु बने किससे हैं? पंच महाभूतों से, मिट्टी से। और ये शरीर जब आदिशक्ति माँ गायत्री है प्राण रूप से, प्राण मतलब बिजली की भांति है, दिखाई नहीं देगी। तार के हाथ लगाएंगे बिजली के तो बहती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन हाथ लगते ही पता लग जाएगा कि बिजली क्या होती है। तो इसी प्रकार से आदिशक्ति माँ गायत्री जो आदि स्रोत है, प्राण जो जीवनों का मूल है, वो है प्राण। दोस्तों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सनातन जो हैं वो सबसे सनातन यहाँ कौन है? सनातन यहाँ परमात्मा है, जो हमेशा है, हमेशा से ही है और हमेशा तक रहेगा। चाहे यहाँ धरती पर कुछ रहे नहीं रहे, चाहे आसमान में कुछ रहे नहीं रहे, लेकिन वो परमात्मा सूक्ष्म रूप से है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। वो भी एक विराट पुंज, अग्नि पुंज की भांति है, जो कंपनों के रूप में ही उसका अस्तित्व है। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री जो परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल ढंग से समझाया, गे प्लस 3 प्राणों को धारण करना। प्राणों को जो भी धारण किए हुए है धरती पर प्राणी, वो सब एक ही परमात्मा के विधान हैं। और दोस्तों, यहाँ जो ये मानवीय त्रुटियाँ प्रारंभ हुई है, हम उस पर पहले जानना चाहेंगे। तो काफ़ी अध्ययन के बाद ये पता लगा कि मानव धरती पर जो जन्मा था, अब क्योंकि ये सारी दुनिया के पुरातत्ववेत्ता ये साबित करते हैं, सारी खुदाइयाँ सब साबित कर रही हैं, और सारे संसार में आज पूरे संसार में आदि भारतीय संस्कृति के प्राचीन जो सूत्र हैं वो आज भी पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं। और दूसरी बात और हुई है, दूसरी बात भगवान श्री राम का अस्तित्व नासा ने सिद्ध किया है। तो अब 5000 वर्ष पहले तक मानव जाति पहुंच गई है, और ये जो विभिन्न प्रकार के धरती पर धर्मों के बीच की लड़ाई है, मानवों के बीच विभेद, अमीर गरीब मालिक नौकर के हैं, ताकतवर कमज़ोर के हैं,
तो यहाँ मानवों में जो जितने भी विभेद हैं, परमात्मा सत्ता ने इन सब विभेदों को 2 सूत्र से समाप्त किया है, और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, अब मानव जीवन की त्रुटियां यही रही है कि आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को षड्यंत्र पूर्वक करके और इसको एक धर्म क्षेत्र में कैद कर दिया गया है। और उल्टा ये हुआ कि धरती पर प्रथम राजनीति प्रदाता देश यही वो सनातन भारत है, और उससे पहले किसी प्रकार की राजा प्रजा दंड दांडिक की जरूरत नहीं थी। जब राजसिक तामसिक आहार मानव ग्रहण करने लग गया तो मानवीय विचारणाओं में इतना भारी अंतर आया, और मानव जो है यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ कर्म निर्धारण किए गए थे हमारे आर्यों के द्वारा, उन लोगों ने उस आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया। तो जो लोग यहाँ श्रेष्ठ कर्म में निरत नहीं रहते थे, वो उन लोगों को आर्यों ने अपने देश की सीमाओं से बाहर निकाला, और वो लोग सुदूर क्षेत्रों में सारी दुनिया में जाकर बसते रहे, और वहाँ की जलवायु, आहार विहार, खान पान और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का इजाद हुआ। विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकांड का आविष्कार मानव ने किया, और ये काफ़ी लंबे समय तक मानवों को यहाँ हजारों साल से आपस में ही उलझाए रखा है। युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं मानव ही मानव की करता है। उसका कारण है कंपटीशन, मानव के बीच में विभेद। यहाँ धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत 84 लाख प्रकार के किसी भी जीव जंतु में कोई विभेद पैदा नहीं होने देता है। ये विभेद जो पैदा किया गया है, ये मानव को एक शरीर मान के किया गया है। और हमारा जो प्राचीनतम जो वेद है, वो इसी चीज़ पे डिपेंड किया है कि यहाँ मानव एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आत्मा की उन्नति, प्रगति, लक्ष्य के लिए संपूर्ण मानव के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धरती पर पहली राजनीति भारत ने ही विश्व को दी है, सनातन भारत ने। और वो राजनीति 3 चुनाव मानवों से कराए गए थे, धर्म का चुनाव या अधर्म का चुनाव। दोस्तों, धर्म या अधर्म एक ही चीज़ हो सकती है, और वेद में धर्म का आशय है धारण करना। तो धारण कीजिए, धर्म कीजिए। तो ये सवाल जो आ रहा है, ये आया है इस बार, इस समय राजनीति की तरफ से। ये धर्म में तो सभी बोलते हैं हाँ जी हम आत्मा हैं, ये है, वो है, भगवान है, और थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक अपनी जो कृत्रिम दुनिया बसाई है आपने, वो धर्म क्षेत्र से निकलते ही वो पहले के जैसे हो जाते हैं, और ये तिरस्कृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और मानव स्वयं को एक शरीर मानते हुए ही, विरोचन और इंद्र की कहानी मैंने बताई थी। तो विरोचन ने जब देखा तो उसको तो एक शरीर ही दिखाई दिया, तो वो उसने कहा शरीर ही जीवन है, शरीर ही मैं हूँ, और शरीर या मेरा पहचान है। इस शरीर को आनंद देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही मेरा पूरा जीवन लगेगा। तो ये विरोचन सत्ता जो प्रतीक है, ये प्रतीक है असुरी संस्कृति का, ये प्रतीक है अनारियों का। दोस्तों, जो अनार्य लोग बाहर सुदूर क्षेत्र में जाकर बसे, और आज उनके नाम बदल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मानव भारतीय थे, आंध्राल्य कहलाता था। पाताल लोक अमेरिका है, जहां हमारे राजा बलि राज करते थे, और बिलीविया नाम से आज भी उनकी राजधानी अमेरिका में है। तो दोस्तों, सारे संसार की पुरातत्व खोजें आज ये साबित कर रही हैं कि मानव का उद्भव भारत में हुआ। पहली मानव जो नाम दिया गया वो आर्यों की जाति थी, और आर्यों में से जिनको देश निकाला दिया गया
वो अन्यत्र सुदूर क्षेत्रों में जाकर बस गए और उनको हमने अनार्य कहा या असुर भी कहा। और ये जो अनार्य लोग हैं ये आर्यों पर बार बार आक्रमण करने लगे। तो आर्यों पे बार बार आक्रमण करने से जो श्रेष्ठ क्रम में निरत थे उनके श्रेष्ठ क्रम में व्यवधान पैदा हुआ और युद्ध करते ही सारे आर्य, बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान, सबको उस युद्ध में जाना लड़ना पड़ता था। और वो लोग अच्छा तैयारी करके आते थे युद्ध की और वो उनका काम ही सिर्फ नरसंहार करना था। तो यहाँ हमारे आर्यों की जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होने लगी। तो यहाँ आर्यों ने ये तय किया कि अभी कुछ हमें सामयिक कोई ऐसी नीति नियम बनाने पड़ेंगे जिससे हम अपने कार्यक्रम को यथावत चला पाएंगे। तो दोस्तों उस समय आर्यों ने ये तय किया कि ये जो युद्ध के लिए लंबे तकड़े ताकतवर इंसान, निर्भीक, जो जिनको डर नहीं लगता, कुछ ऐसे आर्यों को छांटा और उनको कहा गया कि आप केवल युद्ध कला में प्रवीण होना ही आपका काम है और आप अनार्यों से आपको युद्ध करना है, आप ये युद्ध करने की का ही कार्य करेंगे। तो उनमें फिर कुछ बुद्धिमान लोग थे जो ब्रह्मज्ञानी थे। तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए कुछ मानव जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे उन लोगों को अलग कहा गया और उन लोगों को आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने की सारी जिम्मेदारी ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ी गई। उनको ब्राह्मण कहा गया। और वैश्य जो सभी आर्य थे उनके भोजन पानी रहने की सब चीज़ों की व्यवस्थाएं जो करेंगे मानव, उनको वैश्य कहा आर्यों ने। और चूँकि मानव धरती पर रहेंगे तो गंदगी भी करेंगे, तो गंदगी को साफ करने वाले भी यहाँ रहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से वो आर्य वही हैं, वो सब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम करते थे, लेकिन सारे के सारे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सभी लोग एक सुबह प्रातःकाल यज्ञशाला में जाते थे और सारे इकट्ठे बैठ के यज्ञ करते थे। और उसके बाद क्षत्रिय लोग अपना अपना काम करते युद्ध कला। जो इन्होंने इस प्रकार का विभाजन था, अब हुआ क्या इसका परिणाम कि आर्य लोगों ने जो युद्ध करने आए तो आर्य लोग युद्ध कला में बेहद प्रशिक्षित हुए और विभिन्न प्रकार के, ये आज साबित होता है, यजुर्वेद में आए हैं कई जगह आख्यान, वहाँ पर ये जो गोली, बंदूक, तोप, ये गोला बारूद, ये हमारे आर्यों ने ही बना लिया था। और उसी समय भयानक अस्त्र शस्त्र उन लोगों ने बनाए थे। और इस प्रकार से सारे संसार को आर्य लोग इन 4 तरह के कार्य जो करते थे सब सिस्टमेटिक हो गया था। अब वो अचानक हमला करते थे तो सारा डिस्टर्ब नहीं होता था, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, केवल क्षत्रिय लोग आगे आके और युद्ध लड़ते थे। इस प्रकार से मानवों का, उन्हीं आर्यों का ये विभाजन जिसको कहा है, ये कर्मों का विभाजन व्यवस्था बनाने के लिए था और इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। आर्यों में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच का भाव नहीं था, ये सब मानवीय त्रुटियां हैं। आर्य सब एक जगह यज्ञशाला में बैठते थे और फिर अपने अपने काम करते थे। इस प्रकार से आर्य संस्कृति अपने आत्मोन्नथान के लिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाई और सारे विश्व को उन्होंने अध्यात्म के माध्यम से मानव को, संपूर्ण मानव समाज की सेवा करने के लिए भी यहाँ से हमारे
क्षत्रिय लोग सुदूर क्षेत्रों में जाते रहे और इस प्रकार से सारे संसार में बसे हुए वही अनार्य लोग जो आर्यों के ही पिता की संतान थे, आज सारे विश्व में ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो सिलसिला चल रहा है, ये इसी चीज़ पे चल रहा है कि मानव एक दूसरे को भिन्न समझ रहे हैं। ये जो बुर्गला है ये यही कलयुग में सबसे भारी पड़ी है और इस प्रकार से कोई रास्ता नज़र नहीं आता है किसी को भी। बस युद्ध करने के अलावा और कोई ऐसा समझ लिया गया है धरती पर कि युद्ध करना यहाँ मानव को भगवान ने कहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आर्यों की उस समय सामयिक स्थिति में ये क्षत्रिय के माध्यम से ये युद्ध लड़े गए और चक्रवर्ती सम्राट हो गए और उन्होंने पूरे संसार को जो आध्यात्मिक साम्राज्य से दुनिया को भारत भूमि से संचालित किया जाता रहा। भारत ने ही सारी दुनिया को गणित का, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, जीरो, अगर ये ना होते दुनिया के पास तो दुनिया के पास आज कुछ भी डाटा नहीं होता। तो और ये आविष्कार आर्यभट्ट ने बहुत पहले, गणित रामानुजाचार्य ने, आर्यभट्ट ने, इन्होंने गणित के जितने भी ये सूत्र हैं ये सब भारत की देन है विश्व को, आज ये सभी लोग मानते हैं। और जो लोग कहते थे कि भारत में जंगली लोग रहते हैं, ये वो काल था जब पूरा पश्चिम यूरोप अपने शरीर पे नीला रंग पोत के और जंगलों में रहता था। उस समय हमारे यहाँ के ऋषि मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड की शोध कर रहे थे अपनी वेधशालाओं में बैठकर, और भारत ने ही सारे विश्व को संपूर्ण ज्ञान में निपुणता दी है। और सारा विश्व भी जो ये है, ये सारा विश्व आज परम पूज्य गुरुदेव इस सारे विश्व को इस युग को नए सिरे से पुनर्निर्धारण करने का ये समय है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये महाकाल के अवतरण का ये चल रहा है। तो दोस्तों, अब कुछ बातें आज आप समझ के क्लियर कर लीजिए कि धरती पे धन नाम की कोई चीज़ परमात्मा ने कभी नहीं बनाई है, और जिसमें वेद को आप अर्थ लिखा हुआ है, आज सारे लोग उसको लक्ष्मी माता मान के रुपया, पैसा, सोना, चांदी को पूज रहे हैं। तो यहाँ आप ये इसको सही कर लीजिए। सारी दुनिया में इस बात को नोट कर लीजिए कि वेद में अर्थ का मतलब था मानव जाएंगे धरती पे। कौन जाएंगे? आत्मत सर्वभूतेषु, सब में एक समान आत्माएं जो धरती पर जाएंगी, उन आत्माओं में किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में भी आत्मा में विभेद नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये अमीर गरीब, मालिक नौकर का जंजाल मानवीय त्रुटि का परिणाम है, और इस मानवीय बुद्धि से ही इसको सॉल्व किया गया है। ये जो सारे संसार में धन आधारित जीवन पद्धति का प्रचार प्रसार करके और आज़ादियों के लिए मानवों को लड़ा के सारी मानव जाति को भ्रमित जो किया हुआ है, आज भारत का पुनः ये वक्त आ गया है जहाँ सनातन धर्म के अनुसार सारे विश्व को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा की है। युग परिवर्तन में सारे संसार के सभी मानवों को एक ही धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा और एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये ताकतवर कमज़ोर, मालिक नौकर, अमीर गरीब, ये मानवों के अधिकतम आयु आज 74 साल अमेरिका की है। कहाँ हज़ारों साल लेके मानव धरती पर आया था अपनी आयु। वो आयु कम कराने का, जो आयु मानव की कम होती चली गई है, उसके दो कारण हैं। एक, मानवीय बुद्धि को सीमित कर देना, विभिन्न प्रकार के रस रसायन जो डाले गए हैं फसलों में, खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में, ये केमिकल रसायन इस धरती पे मानवों को गुलाम बनाने का एक औजार बना है।
किसी भी प्रकार के रसायनों को ये धरती से अब जो युग परिवर्तन हो रहा है इसमें संपूर्ण चीज़ों का पुनर्निर्धारण होगा। इसमें अब ये समुद्र मंथन है। तो समुद्र मंथन में धरती पर पुनः सतयुग की वापसी गुरुजी ने बोली है। और सतयुग की वापसी के 2 सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, इन दोनों सूत्रों का इस बार मिलान हो रहा है। और इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार, और धरती पर मानव की मानव से या किसी भी जीव की जीव से एक ही प्रजाति में आज़ादी संभव नहीं है। अब आज़ादी का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु है। तो ये सारे संसार से सारी प्रकार की आज़ादियों का जो ये आपने धरती पर अवैध अतिक्रमण करके और सीमा रेखाएं खींच के और बाहर पट्टा लगा रखा है आज़ाद देश का, और सारी धरती अंदर सारे मानवों को गुलाम बना रखा है। वो सारे कहीं जा नहीं सकते हैं, सीमा रेखा पार करते उनकी गोली मार दी जाती है। धरती पर प्रत्येक मानव का संपूर्ण धरती के प्राकृतिक पदार्थों पर परमात्मा ने बराबर का अधिकार दिया है। तो दोस्तों, यहाँ ये जो नव पूंजीवाद, ये जो धरती पर नया भगवान पैदा किया है मानवीय षड्यंत्र ने, इसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। और ये प्राइवेट सेक्टर धरती पर किसी भी तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि ये मानवों में अत्यंत विभाजनकारी और बहुत दूर ले जाने वाला है। तो मानवों के बीच सभी द्वंद्वों को, सभी समस्याओं को शॉर्ट अप कर लिया गया है। और मेरा ये विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। अब धरती पर 7 अरब लोगों को गुरुजी एक अखिल विश्व गायत्री परिवार बनाना चाहते हैं। उसी में सबको आना पड़ेगा, सब जीवों को, और किसी में कोई भिन्नता नहीं होगी। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु को इस बार राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि धरती पर राजनीति ही वो कारक है जिसके कारण आज तक मानव कत्लेआम करते चले आ रहे हैं। पहले जो चुनाव हुआ था मानवों के बीच प्रथम राजनीति के समय, कि धर्म या अधर्म 2 ही बातें थी। तो ये धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? ये धर्मनिरपेक्षता का कोई वजूद नहीं है धरती पे। ये कुछ ऐसे शब्द गढ़ के हमें दिए गए हैं जो अनंत काल तक हमें भ्रमित रखेंगे और अनंत काल तक मानवों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाते हैं। तो दोस्तों, सनातन भारत के सनातन नियमों से हम परम पूज्य गुरुदेव की ये युग परिवर्तन जो प्रक्रिया है ये साक्षात चल रही है। और ये बहुत जल्दी सारे संसार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने एकात्म आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने के लिए कहा था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य जो थे, उन्होंने सारे विश्व को 4 सूत्र प्रदान किए राजनीति के माध्यम से, जिनमें